पावर। हमने बोला ना एनर्जी एनर्जी एनर्जी, तो बोलते हैं आई है मेरे पास बहुत एनर्जी, दैट मीन्स मेरे पास बहुत पावर है। थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। पावर वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में आता क्या है? तो आपके दिमाग में सब लड़कों के दिमाग में तो यही आता है, आई एम वेरी पावरफुल। पावरफुल मीन्स वैसे अपने डोले शोले दिखाएगा, अपनी मसल्स दिखाएगा कि लोग। और जिस बच्चे की या जिस लड़के की मसल जितनी ज़्यादा, वो बोलेगा आई एम मोर पावरफुल, आई एम अ हेल्दी बॉय, आई एम ए स्ट्रॉन्ग बॉय, पॉम पॉम बॉय, राइट। मोर पावर मतलब इनडायरेक्टली व्हाट ही इज सेइंग, ही कैन डू मोर वर्क। यदि वो बेशक उसके मसल्स बहुत ज़्यादा हैं और वो काम ज़्यादा नहीं कर सकता है, तो वो पावरफुल नहीं हुआ। पावरफुल वही हुआ हु कैन डू मोर वर्क, ये कह सकते हैं हम। इज़ इट राइट? और थोड़ा ध्यान से देखें। चलो ये एक शुगर है, ये चीनी है, या शक्कर बोलो आप। शक्कर का ढेर है, चीनी का ढेर है। मैं आपको बोलता हूँ तो आप क्या करोगे, अपनी उंगली से इसको ऐसे राइट में इजीली शिफ्ट कर दोगे। मे बी आपको मुश्किल से कुछ सेकंड ही लगे यहाँ से यहाँ तक मूव कराने में। बट वेयर एज इफ़ आई आस्क एन एंट, एक चींटी को बोलूँगा, वो भी इसको यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर देगी। बट दोनों में डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस सिर्फ ये होगा, आपने तो उसको एक सेकंड में ही राइट में शिफ्ट कर दिया, वेर एक चींटी को शिफ्ट करने में पूरा दिन लग जाएगा। तो एक एक दाने को उठा के ले जाएगी, धीरे 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 लेफ़्ट से राइट ले जाएगी। दैट मीन्स जब हम पावर की बात कर रहे होते हैं तो कौन पावरफुल हुआ, आप हुए, ये दोनों ने सेम ही काम किया। दोनों यहाँ से यहाँ तक ही उठा के ले गए। द ओनली डिफरेंस इज टाइम। एंड द मोमेंट टाइम कम्स, तो वी से पावर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। दोनों ने सेम काम किया। चीनी के ढेर को यहाँ से जो हीप था उसको राइट में शिफ्ट किया। चींटी ने भी किया, आपने भी किया। बट योर स्पीड वॉज फास्ट, मीन्स यू टुक लेस टाइम कंपेयर टू एन एंट। एक चींटी के मुकाबले में आपने बहुत कम टाइम लिया। दैट मीन्स द रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो आपने काम किया टाइम के साथ, वो जो था बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड दिस रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। जो जितनी जल्दी कर देगा उतना मोर पावरफुल होगा। सो मोर पावर मीन्स कैन डू मोर वर्क नहीं, किस स्पीड से करेगा, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पावर। तो पावर इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर को हम पी से डिनोट करते हैं, वर्क को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और रेट मीन्स टाइम के साथ किसने जल्दी किया। तो इफ़ वर्क डन इज़ डिवाइड बाई टी, तो पावर का फॉर्मूला हो गया पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। तो रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, पावर मीन्स जो मोर पावरफुल है वो ज़्यादा एनर्जी को ट्रांसफ़र कर पा रहा है। क्यों आप कर पाए? क्योंकि आप मोर पावरफुल मीन्स यू हैव मोर एनर्जी। तो रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड, अनदर वर्ड इज कॉल्ड पावर। वर्क क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क बोलो या एनर्जी बोलो, एक ही मतलब है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर इज कॉल्ड पावर। आई होप यहाँ तक क्लियर। और जब हम पावर ऐसे निकालते हैं डब्ल्यू बाई टी, टोटल कितना काम किया कितने टाइम के अंदर, तो दिस इज कॉल्ड द एवरेज पावर। हो सकता है आपने इस चींटी ने, हो सकता है शुरू में कुछ मटेरियल ज़्यादा उठाया और बाद में थोड़ा कम, फिर धीरे धीरे, और लास्ट का मटेरियल इतनी थक गई थी कि उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा ट्रांसफ़र करने में। तो हमने तो टोटल वर्क डन देखा, टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड द एवरेज पावर। बट जब हम इंस्टेंटेनियस पावर निकालते हैं, दैट मीन्स ऑन दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, वो उसका निकाल फार्मूला क्या होता है, डी डब्ल्यू बाई डी टी। स्मॉल वर्क स्मॉल टाइम, कट से निकाल लिया। डी डब्ल्यू अभी हमने फार्मूला पढ़ाई था, डी डब्ल्यू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एफ डी एक्स मैं यहाँ लिख दूँ तो आई कैन राइट, जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ, एफ डी एक्स अपॉन डी टी। और डी एक्स का इज़ द डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, टाइम। डी एक्स अपॉन डी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो एफ डॉट वी, एफ इंटू वी, या एफ डॉट लिखूँ या क्रॉस बोलूँ, तो पावर इज ऑल्सो इज कॉल्ड रेट ऑफ डूइंग वर्क, या हम बोल सकते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स इंटू वेलोसिटी, पावर। जब भी हम बोलते हैं ना डोले शोले मेरे बहुत पावर है, तो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं, बस हमारे पावर है मीन्स आई कैन डू एनी वर्क वेरी फास्ट। दैट मीन्स आई कैन डू मोर वर्क बट एट द फास्टर रेट। तो जब फास्टर रेट कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन। इसका मतलब पावर इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये ऑलवेज रिमेंबर दिस। पावर के यदि मैं डायमेंशंस की बात करूँ तो क्या होती है, एम एल टू टी माइनस थ्री। कैसे निकाल सकते हो, फोर्स की आपको मालूम है, वेलोसिटी की मालूम है, मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गई। यदि आपको याद रहती है वेरी गुड, नहीं है तो फोर्स इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। और यदि पावर की भी याद नहीं, मतलब फोर्स और वेलोसिटी की नहीं वाला, वर्क डन की मतलब एम एल टू टी माइनस टू डिवाइड बाई टी, दैट इज़ माइनस थ्री। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसी एक की डायमेंशन मालूम है तो उस फार्मूला यदि मालूम है, यू कैन फाइंड आउट द अदर डायमेंशंस। तो इस केस में पावर है तो हमने निकाल लिया, वेरी गुड। पावर की यूनिट क्या होगी, वाट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल्स। जूल्स पर सेकेंड इज कॉल्ड वाट, दैट इज व्हाट इज व्हाट, ये हमने पढ़ाई था।
और भी कुछ यूनिट होती हैं पावर की, येस देयर आर फ्यू अदर यूनिट्स। सबसे पहले ना, आज से 100 साल पहले, उस समय घोड़े बहुत चलते थे, इसलिए दे यूज़ द वर्ड्स हॉर्स पावर। हॉर्स मीन्स घोड़ा, हॉर्स, और पावर, एक घोड़े में कितनी ताकत होती है उससे कंपेयर करते थे, किसी आदमी में कितने घोड़ों को रोक सकता है वो अपने एक हाथ से, राइट। तो जितने ज़्यादा हॉर्स पावरफुल होगा तो हम हॉर्स पावर बोलते थे कि एक जितनी घोड़े में ताकत है उससे। और हॉर्स पावर को बाद में आ गई वॉट यूनिट आ गई, जूल्स पर सेकेंड। तो उन्होंने कहा कि साइंटिस्ट ने कहा कि ओके अब कार आ गई, उसको मैं हॉर्स से क्या कंपेयर करूं, या इंजन आ गया, ट्रेन का इंजन, ट्रेन तो बहुत पावरफुल होता है उसका इंजन, तो मैं उसको हॉर्स पावर में कैसे करूं, या मैं वॉट बोलूँगा या हॉर्स पावर बोलूँगा, थोड़ा कन्फ्यूज़न। तो हम उसको ऐसे बोल देते हैं 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। तो हॉर्स पावर इज़ अ बिगर यूनिट कंपेयर टू वॉट। अब यदि आपको किसी इंजन है 1000 हॉर्स पावर का है, कार है 100 हॉर्स पावर की, 100 एचपी की बोलते हैं, या 750 एचपी बाइक होती है ना आजकल आती है 500 एचपी, यामा 500 ऐसी आती है ना। 500 मीन्स व्हाट, यामा इज़ अ मेक एंड 500 इज़ अ एचपी हॉर्स पावर, मीन्स उतने 500 हॉर्स पावर है, मीन्स एक हॉर्स की नहीं 500 हॉर्स की पावर है उसमें। जैसे कि एज इफ़ कि आपकी बाइक में 500 घोड़े लगे हुए हैं, उतनी जितनी पावर होती है। और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। एक और पावर की यूनिट होती है किलो वाट आर, KWH। किलो मीन्स क्या होता है 1000, वाट तो मीन्स वी कैन से एनर्जी यूज फॉर एन आवर। एनर्जी यूज फॉर एन आवर, किलो वाट इज एनर्जी यूनिट, किलो मीन्स 1000 वाट फॉर एन आवर। तो आई कैन राइट 1000 वाट्स फॉर एन आवर जो हमने यूज़ की, फॉर एन आवर यूज़ की। और हमको इसको पर सेकंड में भी कर सकते हैं, लेट्स डू इट 1000 आवर्स इंटू आर को मिनट इंटू 60 सेकंड। और वाट की यूनिट क्या होती है, जूल्स पर सेकंड लिख सकते हैं। तो आई कैन राइट 1000 जूल्स पर सेकंड इंटू 60 इंटू 60। देखो सेकंड कट गया तो क्या बची, जूल्स। तो 1 किलो वाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। या आज की डेट में ये हम ना इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं, बिजली में। आपके घर में मीटर लगा रहता है, उसमें बोलते हैं 1 यूनिट खर्च होगी, दिन में आपने 10 यूनिट खर्च की, तो 1 यूनिट मीन्स 1 किलो वाट आर। 1 किलो वाट आर मीन्स 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। इतने जूल्स आपने यूज़ किए, राइट। 24 घंटे में 10 यूनिट्स यूज़ की मीन्स 10 टाइम्स ऑफ दिस एनर्जी यूज़ की। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर, ओके।